चलिए आज हम लोग देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर जाइएगा उस समय भी इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 तक, ठीक है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 वर्ष तक हुआ था। तो कहता है पहला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है एक कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? ये राइटर थे थॉमस पेन। थॉमस पेन ने ये कॉमन सेंस में लेख अपना लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? उसका वर्ष है 1765 में। बोस्टन की चाय पार्टी बहुत फेमस घटना है, ये बोस्टन टी पार्टी। तो ये कब घटी थी ये घटना? ये 1773 ईस्वी में बोस्टन की टी पार्टी की घटना घटी थी, ठीक है। कब घटी थी? तो 1773 में। उसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? यानी आप देख सकते हैं 1775 है, तो पहला कब हुआ होगा? 1775 से ही पहला युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद है एक नारा दिया गया था, इसमें बहुत फेमस नारा दिया गया था, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी टैक्स नहीं दिया जाएगा अगर हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ही ये नारा दिया गया था। एक और है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां, ये भी एक नारा है। तो ये नामक संस्था का नाम है। तो ये संस्था कब स्थापित की गई? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्थापित की गई। ये एक संस्था थी, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था थी, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्थापित की गई। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था, यानी सेना का जो प्रमुख होता है उसको सेनापति कहा जाता है, वो कौन था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी जो अंग्रेजी सेना यानी इंग्लैंड के जो सेनापति थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसके बाद है अमेरिकी उपनिवेश। तो पहले उपनिवेश अलग अलग देशों द्वारा निर्माण किया जाता था, बनाया जाता था, स्थापित किया जाता था। तो ये अमेरिकी उपनिवेशों यानी सभी उपनिवेशों का जो सेनापति थे ये कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। और यही क्या बने? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी कहाँ हो गई? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये कौन थे? तो अमेरिकी उपनिवेशों के प्रथम सेनापति थे कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये लिखित संविधान सबसे पहला विश्व का है, तो कौन है? तो अमेरिका का है, ठीक है। और किस संधि द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली? तो ये पेरिस की संधि हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पे ये संधि हुई थी जिसमें अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल गई। उसके बाद है अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया? जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद
1789 में क्या लागू किया गया? तो संविधान स्थापित किया गया, लागू किया गया। उसके बाद है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन, अभी चर्चा कर चुके हैं हम। जॉर्ज वाशिंगटन बने प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? यानी सम्राट हुआ करते थे पहले, तो ये जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड के सम्राट थे। कब? जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद फिलाडेल्फिया एक जगह है, इसका दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1776 में फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था। तो ये था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए अति आवश्यक है। इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।